जिसकी कोख से जन्म लेते हैं उसी को इतना नीचा समझते हैं, उसके वस्त्र तक से इतना ज़्यादा वो होता है। क्यों? ममता बनोटीज पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं कोई टीचिंग की कोई वीडियो नहीं ला रही हूँ क्योंकि कुछ व्यस्तता होने के कारण नहीं ला पाई, हो सकता है शाम तक आए। तो अभी मैं बना रही हूँ और मैं आपको बताऊँ कि मैं ज़िंदगी के कुछ महत्वपूर्ण नियम जिसे मैं फॉलो करती हूँ, ज़रूरी नहीं कि उसे आप भी करते होंगे, क्योंकि कई बार आपके नियम क्या हैं लोग समझने में गलतियाँ कर देते हैं। तो अभी तक मैं कविताएं लिखती थी तो लोग मेरे ऊपर लेते थे कि क्या आपके पास ऐसा। अभी मैंने दहेज पे एक बनाया था तो किसी ने कमेंट किया कि क्या आपकी शादी बिना दहेज के हुई है। मैंने कहा कि मेरी हुई है या नहीं हुई है, ज़रूरी तो नहीं है कि जो चीज़ मैं बना रही हूँ वो सब मेरे ऊपर हो। तो अब आप मेरे बारे में जानिए कि मैं किस नियम को फॉलो करती हूँ। तो बने रहिए, हम बताते हैं आपको। हो सकता है कि आपके कुछ काम की चीज़ें हो, है ना, जो मुझे लगता है हो सकता है कि वो सही ही हो। तो आइए हम जानते हैं ज़िंदगी के कुछ महत्वपूर्ण नियम। कभी ऐसे लोगों से दोस्ती मत करना, कभी ऐसे लोगों से दोस्ती मत करना जो सिर्फ आपसे बातें सिर्फ अपनी मतलब के लिए करते हैं। जो लोग अपनी मतलब साधने के लिए आपसे बातें करते हैं उनसे तो कभी मतलब रखना ही नहीं चाहिए, दोस्ती उनसे कभी नहीं रखना चाहिए। वो मतलब से बात करें, अभी मतलब से बात करो, लेकिन कभी ये मत सोचना कि वो मेरा है, ये सोचने की कभी गलती मत करना। और दूसरा कि एक जो दर्पण होता है ना, उसी की तरह बनो, दर्पण की तरह बनो, अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा। कभी बुरे के साथ अच्छा, लोग कहते हैं ना कि अरे वो बुरा है तो क्या हुआ, उसके साथ हमें अच्छा रहना चाहिए, उसके और मेरे में अंतर क्या रह जाएगा। क्यों भाई? सठे साठ्यम समाचरित, सठ के साथ सठता के साथ ही रहना चाहिए। यदि आप उसके साथ नम व्यवहार किए ना तो वो आपको वही समझ लेगा कि अरे इनका क्या है। और आत्मसम्मान, आत्मसम्मान को महत्व दीजिए, अटेंशन को नहीं। अटेंशन क्या होता है? वो तो एक सेकंड के लिए होता है, ख़त्म हो गया, लेकिन आत्मसम्मान गया तो फिर कभी नहीं आएगा। और अपना जो ये आत्मसम्मान है ना, बस अपने माँ को छोड़ के, अपने माँ को परे रख के बाकी किसी की मत सुनना। कोई नहीं है अपना। माँ को पूरा अधिकार होता है कि वो हमें कुछ भी कह सकती है, डांट सकती है, मार सकती है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन माँ के सिवा किसी और की हिम्मत क्या है कि आपके आत्मसम्मान को ऐसे ठेस पहुँचाए। हाँ, इंसान है, सम्मान देते हैं, तो इसका मतलब ये भी नहीं कि कुछ भी। जो आपका सम्मान करे आप उसका सम्मान करिए, जो आपको सम्मान नहीं देता उसको सम्मान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आत्मसम्मान बहुत ज़रूरी है। अटेंशन कि चलो भाई, कुछ लोग कहते हैं ना कि एकदम से भारतीय नारी, आजकल भारतीय नारी बनने की कोई ज़रूरत नहीं किसी को भी। महिलाओं की बात कर रहे हैं, पुरुष सत्ता का अपना ये देश है ना, तो महिलाएं भी आज पढ़ी लिखी हैं। सरकार ने नियम निकाल दिया है, महिला और पुरुष का बराबर का हक है। तो क्यों वो झेलें, क्यों वो किसी को बर्दाश्त करें? उनका भी तो हक है, जितना आपका है उतना उनका भी है। तो भाई आत्मसम्मान को महत्व देना चाहिए और किसी का भी ये कोई हक नहीं बनता। मानहानि का नियम बना है, कोई अगर ऐसा करता है तो उसे भी ठिकाने लगा दो मानहानि का केस करके। सहना एक लिमिट तक होता है, ज़्यादा सहना ये भी उचित नहीं होता है ना। तो बस इतना हम चाहेंगे हर एक लड़की से, आत्मसम्मान को कभी दांव पे मत आने देना, बस यही हम कहना चाहेंगे। एक तो ये भी आता है कि हम कुछ ऐसा काम करते हैं कि दूसरे प्रसन्न रहे ना। माना कि कुछ लोग कहते हैं कि आजकल की जनरेशन जो है वो पढ़ी लिखी है तो मतलब कोई सम्मान ही नहीं। कोई आप पैसा थोड़ी ना हो, पैसे जो होते हैं वो सबको खुशी रख, जिसके पास गए वो तो खुश। तो सबको खुशी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोई ऐसा तो है नहीं, एक रुपया हो जिसके पास गो वो खुश हो जाएगा। तो सबको प्रसन्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपसे प्रसन्न है ठीक है, जो नहीं है कोई बात नहीं।
नहीं तो नहीं है, कम से कम भीड़ कम होगी। ज़्यादा भीड़, कहते हैं ना, वो रिश्ते ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं जो आपके साथ हमेशा चलते हैं, ज़्यादा भीड़ की ज़रूरत नहीं है, बस मेरा ये मानना। बाकी आपका क्या मानना है ये तो आप खुद जानो। जो लोग आपसे नफरत करते हैं, ऐसे भी कई लोग हैं, होते हैं जीवन में कि आपसे नफरत भी करते हैं। क्यों करते हैं ये तो आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे, तो उनसे ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। उनसे बहस करके आप क्या फ़ायदा करेंगे? नफरत करते हैं, इग्नोर मारिए उन्हें। नफरत करते हैं तो करते रहें, वो एक परजीवी इंसान की तरह हैं और खुद तो आपसे नफरत करते हैं, लेकिन आपके अंदर जो सकारात्मक भावनाएं होती हैं ना, वो भी समाप्त कर देंगे। तो बस इतना ही कहेंगे कि यदि आपसे वो नफरत करते हैं तो करने दीजिए, उन्हें आप इग्नोर कीजिए, बस सीधी सी बात है। और आपके जीवन में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आपके सबके विरोध होने के बाद भी आपके साथ रहते हैं। उनका आभार मानिए कि कम से कम सबके विरोध करने के बाद भी कम से कम मेरे साथ तो रहें। ज़रूरी नहीं कि हर बार आप गलत ही हो, विरोध करने वाले सही होने पर भी आपका विरोध करेंगे, तो उस पे जो आपके साथ हैं उनका आप आभार मानिए कि कम से कम ये मेरे साथ तो रहा। और जो अपनी भावनाएं होती हैं, मुझे कुछ करना है या फिर मुझे कुछ पहनना है, कुछ खाना है या फिर कुछ भी करना है, लड़कियों अपनी भावनाओं को ज़्यादा दिन दबा के मत रखना। एक लिमिट होता है, हर चीज़ का एक लिमिटेशन होता है। ज़्यादा दबा के रखोगी ना तो तुम तो गई ही। भावनाओं की कद्र करो, अपने भावनाओं की। हमें जो करना है तो करना है, किसी के भरोसे पे नहीं, खुद के दम पे। और कोई साथ दे रहा तो अच्छी बात है, नहीं देता तो और अच्छी बात है। कम से कम तुम मजबूत तो बनोगी। तो अपनी भावनाओं का भी कद्र करो, है ना। तो जहाँ तक मुझे कहना था कि लड़की जिसकी कोख से जन्म लेते हैं उसी को इतना नीचा समझते, उसके वस्त्र तक से इतना ज़्यादा वो होता है। क्यों? क्या तुम किसी के भाई नहीं हो? क्या तुम किसी के पिता नहीं बनोगे? या फिर तुम किसी के बेटे नहीं हो? क्यों? भगवान जो न्याय करता है ना, वो सब कुछ सोच समझ के ही करता है। बाकी मेरा क्या सोचना है मैंने ये बता दिया कि मैं क्या हूँ, मैं क्या सोचती हूँ। सम्मान करे तो सम्मान दो, वरना कोई ज़रूरत नहीं किसी को सहना। कहते हैं ना, मैंने एक कविता लिखी थी शायद, सबके इज्जत सबके मान सम्मान करती हूँ, लेकिन किसी के बताए गए हिसाब से मुझे रहना नहीं आता। क्यों रहे? मेरी ज़िंदगी मेरी लाइफ, मैं अपने हिसाब से रहती हूँ, गलत नहीं रहती हूँ। बस गलत मत करो। बस किसी के, आपकी वजह से किसी के आत्मसम्मान पे ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, बस ये इम्पोर्टेंट है। बाकी क्या ज़रूरत है किसी के पैरों की जूती बनना? पढ़े हो लिखो हो, अपने हिसाब से रहो फिर, बस। बाकी तुम्हें कहना है बस। मिलते हो सकता है कविता के साथ या एक टीचिंग की वीडियो के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ ममता नोटिस पे। और जिसे ये वीडियो बुरी लगी हुई हो सकता है कुछ को बुरी लगी हुई होगी, है ना, तो मत देखिए आप। मैं इतना कहना चाहूँगी कि मत देखिए। स्टार्टिंग में बोल देते हैं पहले ही, अगर आपको देखना है तो देखिए और देख के निकल लीजिए। कमेंट करने की कोशिश मत करना, ठीक है। मेरे विरोधियों के लिए है ये शब्द, बस। बाकी क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो ये तुम जानो, मैं जानती हूँ, ठीक है।